जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं पीएच मान याद करने की ट्रिक है जो कि बहुत ही धांसू है। एक बार देखेंगे, हंसते हंसते खेलते खेलते आपको याद हो जाएगा। ध्यान से थोड़ा सा इसका जो है खोजकर्ता कौन थे, उनका नाम क्या था, क्वेश्चन पूछता है। क्या था? सोरेनसन नाम था। क्या था? सोरेनसन। तो इन्होंने एक सोने का क्या बनाया है, एक पीएच मापक यंत्र बनाया है। ठीक है, कैसा बनाया था? सोने का बनाया था। सोने से हम याद करेंगे सोरेनसन, 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 सोना से सोरेनसन, नाम याद रहेगा वैज्ञानिक का। ठीक है, इस पर इन्होंने क्या किया था कि एक से लेके, कहाँ से, 1 से लेके 14 तक इस पर एक वैल्यू रखा था। ठीक है, जो इसमें बीच में क्या था, 7। ठीक है, इसे हम उदासीन बोलते हैं। सबसे बीच में उदासीन आएगा। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे देखेंगे कि यहाँ पर इसकी क्षार की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक क्षार कौन होगा, जो 14 वाला आएगा। ठीक है, जैसे जैसे इधर हम आते हैं तो उसकी अम्ल की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब जैसे जैसे हम 1 पर आएंगे तो सबसे ज़्यादा अम्ली होगा। ठीक, ये चीज़ है, ध्यान देना वाली बात है यहाँ पर साथियों। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, पहले तो इनका वैज्ञानिक का नाम पूछेगा। तो सोने का बनाया था सोरेनसन, याद रहेगा। 1 से 14 तक होता है इसका, बीच में क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके वैल्यू को पूछता है कि कितना किसका पीएच मान होता है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या है साथियों, शुद्ध जल, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नमक का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। NaCl का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। सब इम्पोर्टेंट है जो हम लिखे हुए हैं। नमक को ही हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि इसका रासायनिक नाम है NaCl। तो इसका भी 7 होगा, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर देखते हैं जल का पीएच मान 7। कैसे इसको याद करेंगे? देखिए, जल क्या होता है, प्रत्येक दिन आपकी आवश्यकता है 7 दिन। ठीक है, कितने दिन, 7 दिन, खाने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, और एक और होता है धोने के लिए। ठीक है, तो हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है। आगे है साथियों नमक, इसका भी 7 होता है। ये भी क्या है, उदासीन है एक तरह से। ठीक है, तो इसको भी हम याद करेंगे कि नमक भी उदासीन होता है, जल भी उदासीन होता है। तो उदासीन होगा तो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, ठीक है, या कह सकते हैं नमक को भी हम 7 दिन यूज करते हैं। 7 दिन यूज करना चाहिए और बहुत ही आवश्यकता है 7 दिन इसकी। तो आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। आइए देखते हैं समुद्री जल। आपने देखा जल, ये है समुद्री जल। तो समुद्री जल क्या होता है, क्षारी होता है। आप देखते हैं इधर जाएंगे क्या बढ़ेगा, क्षारकता बढ़ती जाएगी। तो समुद्री जल कहाँ आता है, यहाँ तक आता है 8 पे। क्या है, 8.4 होता है समुद्री जल का पीएच मान। मतलब हम कह सकते हैं साथियों, अगर हम समुद्र के जल को लेंगे और उसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, केतली में हम गर्म करेंगे समुद्री जल को, तो क्या होगा, क्या होगा, आधा उसका जल जो है उड़ जाएगा, आधा नमक बचेगा। मतलब हम कह सकते हैं उसमें आधा जल होता है तो आधा क्या होता है, उसमें नमक होता है। मतलब कि 8 था पहले, अब कितना हो गया, आधा हो गया, मतलब 4 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि 8.4 हो गया। ठीक है, ऐसे हमको याद करना है समुद्री जल। किस में लिए हैं, लोटा में। यह आपको देख रहे होंगे, ये लोटा, इसका जो आकार आप देख रहे हैं भैया कैसा है, 8 की तरह है। तो कह सकते हैं 8, उसको गर्म कर दिए तो हो गया 4, मतलब आधा हो गया। तो 8.4 जो पीएच मान होता है, किसका होता है, समुद्री जल का होता है। दिमाग में बना रहेगा, भूलेगा नहीं। इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आइए आगे देखते हैं साथियों, रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 से लेकर 7.8। ये सब NCERT बेस है। क्या होता है, 7.4 से लेकर 7.8 के बीच होता है। सबका अलग अलग हो सकता है, हर आदमी का थोड़ा बड़ा अंतर हो सकता है, इसी के बीच हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे साथियों, रक्त का पीएच मान पूछता है तो 7.4 होता है। इतना ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, कितना होता है 7.4। यही क्वेश्चन पूछता है। यदि आएगा ऑप्शन में तो आपको इतना आएगा, या तो केवल यही आएगा 7.4। मतलब रक्त क्या होता है, सच्चा होता है। किसी के लिए रक्त बहा देना, खून बहा देना, ठीक है, प्यार में किसी के लिए रक्त बहा दे रहे हैं, खून बहा दे रहे हैं, तो कैसा होता है वो, सच्चा होता है। तो सच्चा से हम कह सकते हैं 7.4, सच्चा सच्चा, ठीक है, सच्चा लिखा रहा है भैया, सच्चा सच्चा होता है। रक्त कैसा होता है, सच्चा होता है। किसी का रक्त जो होता है सच्चा होता है। तो 100 से क्या हो जाएगा 7 और 4 से 4, मतलब 4 से 4, 7.4, ठीक है। यहाँ हमको याद करना है रक्त कैसा होता है, सच्चा होता है। तो इसका आ गया 7.4। एक और होता है साथियों, क्या, आंसू। किसी के लिए आंसू बहा रहे हैं तो कैसा होता है, वो भी सच्चा होता है। क्या होता है, आंसू भी सच्चा किसी के लिए बहाते हैं हम, तो वो भी सच्चा होता है। तो इसका भी, आंसू का भी पीएच मान कितना होता है साथियों, इसका भी 7.4 होता है। सच्चा से 100 से 7 हो जाएगा और 4 से 4 हो जाएगा। तो हम याद कर सकते हैं कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, एक ही साथ बता दिए हैं कि दोनों आपको याद रहे। आंसू का और रक्त का सच्चा होता है तो 7.4। ठीक है भैया, ठीक है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता है कभी कभी। क्या पूछता है कि पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर, कि पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर आदमी की मृत्यु हो जाएगी। कितना पीएच मान में बदलाव होगा आपके शरीर का कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये है आपका 0.2। कितना है, 0.2। मतलब 2-2 बूंद के लिए आदमी मर रहा है भैया। 2 बूंद 0.2 है। इतना अगर आपके रक्त में परिवर्तन हुआ तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देना है, ये क्वेश्चन पूछता है। आगे है लार। लार का पीएच मान क्या होता है, 6.5। यहाँ पर हम देखेंगे कैसे इसको हम याद करेंगे। देखिए, लार जो होता है, लार कब निकलता है किसी का, जब उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है, अच्छा लगता है तो लार निकलता है। तो अच्छा से तो 6 दिख रहा है कि 6 होगा, लेकिन दशमलव क्या हो रहा है, 5। 5 माने क्या हो सकता है आपका, पान। तो अच्छा कब लगा, जब हम पान खाए। ठीक है, पान खाएंगे तो लार बनेगा, मुंह में लार बनेगा भैया। तो 6.5। थोड़ा सा ध्यान देना कि लार अच्छा होता है, तो अच्छा से 6 हो गया। अब पान खाए थे तो 6.5। ठीक है, ऐसे याद करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है साथियों मूत्र। और मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से लेके 8.4। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और जो है इसका औसत वैल्यू माना जाता है 6। ठीक है, तो मूत्र को आदमी देखता है, बोला छी छी, तो छी से 6 याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे याद करेंगे, 4.8 से 8.4 होता है, सिंपल है, याद कर सकते हैं। या याद कर सकते हैं आप कि मूत्र जो निकलता है ये कहाँ होता है, चड्ढी में। तो च और ढी, ढी जो है आप देख रहे हैं, च से क्या हो गया 4, और ढ जो कैसा दिख रहा है 8 की तरह, तो कह सकते हैं 4.8 से लेके 8.4। इसी को उलट दिया है, चड्ढी में होता है या मूत्र। ठीक है, तो 4 चौ से 4 और ढ से 8 की तरह दिख रहा है। तो 4.8 से लेके 8.4 के बीच होता है मूत्र का पीएच मान। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। औसत कितना होता है, 6 होता है। क्वेश्चन ऑप्शन में ये भी हो सकता है या तो ये हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। यदि साथियों 5.5 के नीचे लार का पीएच मान आ गया तो क्या होगा, दांत का क्षय होने लगेगा। ठीक है, दांत झड़ जाएगा टूट टूट के। किससे, 5.5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है साथियों शराब। और शराब का पीएच मान होता है 2.8। अब इसको हमको कैसे याद करना है, देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है शराब। जो 100 दिख रहा है कैसा दिख रहा है, 2 की तरह दिख रहा है, बहुत सिंपल है। तो और जो ब दिख रहा है आपका ब, ये जो ब बना है बीच में फाड़ दिया है, मतलब हम कर सकते हैं क्या है, 8।
क्या है 8 है, मतलब 2.8 शराब का पीएच मान 2.8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे है साथियों सिरका, और सिरका का पीएच मान होता है 2.4, क्या होता है 2.4 होता है। तो सिरका में हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिरका जो होता है, सिरका देखे होंगे घर में रखा जाता है सिरका, लेकिन हम इसको याद करेंगे सिरका माने सिर, क्या हो गया सिर, ये सिर देख रहे हैं ना भैया, इसमें हम देखेंगे कि 2.4 कैसे याद करेंगे, ये हमारा सिर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो बाहर जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 2 कान दिख रहा है। तो यहाँ से हम याद करेंगे सिरका का क्या होता है 2 होता है, मतलब 1-2 मतलब 2 दशमलव हो गए, ठीक है। और 4 जो है बीचवा में आएगा, क्या आएगा, एक तो नाक आएगा, एक मुख आएगा, और 2 गोले गोले आँख आएगा, मतलब 2 ये हो गया 2.4, 1 2 3 4। तो 2.4 जो है सिरका का पीएच मान होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको सिंपल आसानी भाषा में याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे नींबू का पीएच मान कितना होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप गाना भी सुने होंगे, बड़ा गाना है, प्रसिद्ध भी है इसमें तो, ठीक है, कि नींबू खरबूजा भइल, मतलब 2 रुपया का नींबू मिलता है 4 रुपया का हो गया, मतलब महंगा हो गया, ठीक है। तो 2 से 4 हो गया 2.4। या गाना एक और है कि 2-4 नींबू लटका ला, ऐसे गाना है ना कुछ, तो 2.4 नींबू का पीएच मान हो गया आपका ऐसे। आगे है साथियों अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.5। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है 5.5, लेकिन अम्लीय वर्षा बोलेगा तो 5.5, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पित्त का पीएच मान कितना होता है 7.7, ठीक है। तो पित्त हमेशा साथ में रहता है पेट के, ठीक है, तो 7.7, ठीक है। याद करना है कि पित्त जो है हमेशा पेट में होता है, हमेशा साथ रहता है हमारे, तो 7.7। आंसू सच्चा होता है तो 7.4। बैटरी अम्ल, यहाँ पर लिखा है बैटरी अम्ल, बैटरी अम्ल में होता क्या है H2SO4, क्या होता है H2SO4। अगर क्वेश्चन पूछता है कि H2SO4 का पीएच मान कितना होगा तो 1 होगा, बोलेगा कि बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होगा तो इसका भी क्या होगा 1 होगा। मतलब बैटरी में जो अम्ल पड़ता है नंबर 1 क्वालिटी का होता है, नंबर 1 क्वालिटी का, तो हम इसको 1 से याद करेंगे, 1 सिंपल है। चाय का पीएच मान होता है 5.5 और काफ़ी का 5, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको याद रहेगा कि चाय जो है भैया 5 रुपये की मिलती है, काफ़ी भी 5 रुपये की मिलती है, तो 5 यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि चाय जो है 0.5 है, ठीक है, 5.5, ठीक है। तो चाय काफ़ी, चाय 5.5, ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको याद रहेगा, ठीक है। ये है काफ़ी 5 रुपये की मिलती है, चाय भी 5 रुपये का मिलता है, तो 5 तो 5.5 चाय का है और काफ़ी का 5 है, किसका है 5 है, इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे है बियर, इसका होता है 4.5, ठीक है। और स्वस्थ त्वचा का पीएच मान 5.5, अंडा का 7.8। तो अंडा आजकल देख ही रहे हैं भैया 7 से 8 रुपया, कोनो 7 रुपया बेच रहा है, कोई 8 रुपया बेच रहा है, तो 7.8 सिंपल है। स्वस्थ त्वचा कितना है 5.5। तो सबसे स्वस्थ जो त्वचा है किसकी होती है, जिसका एज 55 साल से कम है उसी की होती है, उससे अधिक नहीं। किसकी 55 साल, तो 5.5 ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बियर जो है 45 मतलब 4.5, मतलब 45 मैंने हम कह सकते हैं कि 45 मैंने पताल में जाकर बियर को पीता है। यहाँ लिखा है बियर, बियर पी के आदमी क्या बजाता है, ताली बजाता है, ताली से 45 हम याद कर सकते हैं कि आदमी बियर पी लेता है, ताली बजाता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, किस पर वीडियो चाहिएगा थोड़ा सा इस पर कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा साथियों, क्योंकि बहुत मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए, बनाने की कोशिश किए हैं। थोड़ी बहुत गर्मी हो रही है, आप देख ही रहे होंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक
नए हैं तो सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।